हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। तो ये जो पेपर है आपका वो है मैट्रिक स्पेस का एक थ्योरम जो कि आपका मेजर 12 पेपर है और इसी का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा 24 जून को। देखिए मैट्रिक स्पेस जो आपका पेपर है उसमें सिर्फ एक ही थ्योरम है, दैट इज़ बेरीज कैटेगरी थ्योरम, ठीक है। और अगर एक थ्योरम है तो आपको पता ही है ऑब्वियसली 100% है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो कर लो फटाफट से। इसके पहले वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो सेमेस्टर 6 के तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर लिंक है, इस पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर आपको करना है कि थैंक यू या फिर कुछ अगर डाउट हो तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, बिकॉज आप कमेंट करोगे तो ही मैं आपके साथ सेमेस्टर 8 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। बिकॉज वो मेरा मोटिवेशन है यार, है ना। वो तो तुमको मतलब थोड़ा मुझे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। अगर मतलब एक साइड से ही काम हो तो अच्छा नहीं होता है ना, दोनों साइड से काम होगा तो फिर बढ़िया काम भी होता है, दोनों को अच्छा भी लगता है, राइट। तो आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए एन बी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट। अब आपका हो गया मैम नो वेयर डेंस सेट क्या है। अब मैं यहाँ पे नहीं बता सकती आपको नो वेयर डेंस सेट क्या है, तो फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। बिकॉज हम क्या करते हैं ना, हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत होती है, बट हम हैं, जब एग्ज़ाम आता है भाई दौड़ो कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा आएगा, यही सब करते रहते हैं, है ना। तो हमें कैसे पता होगा नो वेयर डेंस सेट क्या है। लेकिन देखो अभी ये थ्योरम कंप्लीट कर लो, बिकॉज आपका एग्ज़ाम जो है आज तो 9 जून हो ही गया है, 24 जून को ही ये पेपर है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इस वक्त आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आपको अभी ऐसे ही इसको लर्न करना है, ठीक है। ओके सो जहाँ पे बहुत अधिक समझाने की ज़रूरत होगी, ना समझाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब वहाँ पर मैं समझा दूँगी। सो इसका स्टेटमेंट है, इफ ए एन बी इज अ सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट इन कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, देन एक्स नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। ये है इसका स्टेटमेंट बेरीज कैटेगरी थ्योरम का। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लिखेंगे हम प्रूफ, लेट कैपिटल ए इज नो वेयर डेंस सेट इन एक्स, देन बाय लेमा फॉर गिवन R1 इज ग्रेटर देन 0। तो R का जो रेंज है कहाँ तक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 इज लेस देन R1 इज ग्रेटर देन 1, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SR1 X1 इंटरसेक्शन A1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम लेट करेंगे क्या, लेट F1 बी द कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस R1 बाई 2, सो दैट इज F1 इज इक्वल टू S ऑफ रेडियस की जगह पे R1 बटे 2 थर्ड ब्रैकेट X। अब हम मानेंगे सपोज दैट इंटीरियर F1 नॉट इक्वल टू 5, यानी ये खाली नहीं है, तो लेट X2 बिलोंग्स टू इंटीरियर F1। हमने कहा F1 खाली नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो हमने मान लिया लेट X2 बिलोंग्स टू इंटीरियर F1। सिंस A2 इज नोवेयर डेंस, इंटीरियर F1 कंटेन ओपन स्फीयर। अगर हमारा A2 जो है नोवेयर डेंस सेट है, तो इंटीरियर जो हमारा F1 है वो कंटेन करेगा ओपन स्फीयर SR2 X2 को ऑफ रेडियस R2 इज लेस देन 1/2, सच दैट उसमें क्या था, रेडियस SR1 था, तो हमने लिखा था SR1 X1 इंटरसेक्शन A1 इक्वल टू 5। यहाँ पर R2 है तो हम लिखेंगे सच दैट SR2 X2 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 5। ओके, अब लेट F2 बी द कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस R2 बटे 2, तो दैट इज F2 इक्वल टू क्या होगा, SR2 बटे 2 X2 थर्ड ब्रैकेट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बट जो A3 है इज नो वेयर डेंस इन इंटीरियर F2 कंटेन एन ओपन स्फीयर SR3 X3 कंसेंट्रेट एट X3 बिलोंग्स टू इंटीरियर F2 एंड रेडियस R3 इज लेस देन 1/3। समझ रहे हो, वैसे ही किया, उसमें क्या था, पहले A1 था फिर A2, अब ये A3 है। बाकी पहले R1 था, R2 था, अब R3 है। पहले R2 इज लेस देन 1/2 था, अभी R3 इज लेस देन 1/3 है, ठीक है। पहले क्या था बताओ, पहले था हमारा SR1 X1 इंटरसेक्शन A1 इक्वल टू 5, उसके बाद था SR2 X2 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 5। अब क्या है देखो SR3 X3 इंटरसेक्शन A3 इक्वल टू 5। ओके सो लेट F3 बी द कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस R3 बटे 2, तो F3 इज इक्वल टू SR3 बटे 2 थर्ड ब्रैकेट X3। समझे, तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, इस तरीके से अगर हम कंटिन्यू करते रहे, वी गेट ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस Fn। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो सीक्वेंस है ना वो डिक्रीजिंग फॉर्म में मिलते जा रहा है ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ X। तो वेयर हमारा जो Fn है
वो इक्वल टू है एस आर एन बटे टू थर्ड ब्रैकेट के एक्स एन, बिल्कुल। दस एफ एन प्लस वन, अब हम क्या करेंगे, आर की जगह पर एन प्लस वन बिठाएंगे, तो एस आर एन प्लस वन बटे टू थर्ड ब्रैकेट एक्स एन प्लस वन इज सबसेट ऑफ एस आर एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन। ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा एस आर एन बटे टू एक्स एन इक्वल टू एफ एन, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेंस एफ एन प्लस वन सबसेट है एफ एन के फॉर ऑल एन, ऑल्सो डी ऑफ एफ एन इज इक्वल टू टू ऑफ आर एन, मतलब यहाँ पे F1 F2 F3 था ना, इसकी जगह पर n पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 ऑफ r ऑफ n बटे 2 इज लेस देन 1 बाई n फॉर ऑल n। तो हेंस d ऑफ fn टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, d ऑफ fn हमारा टेंड करेगा 0 में जब हमारा n जो है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी की ओर। बट गिवन दैट x इज कंप्लीट, है ना, जो बट दिया है हमें कि x कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, देन बाय द कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। अब कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम आप में है नहीं, ठीक है, मतलब आपके सिलेबस में है नहीं, ये कट कर दिया है कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। बट उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये देखिए, n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट से स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो इसका मतलब स्मॉल x बिलोंग करेगा एफ एन के ऊपर फॉर ऑल n, यानी x बिलोंग्स टू S1 Rn थर्ड ब्रैकेट एक्स एन, सबसेट होगा एस आर एन एक्स एन फॉर ऑल n के लिए, ठीक है। एंड एस आर एन एक्स एन इंटरसेक्शन ए एन इक्वल टू 5, उसी मैनर में पहले में था एस आर वन एक्स वन इंटरसेक्शन ए वन इक्वल टू 5, फिर एस आर टू, फिर एस आर थ्री, इसी तरीके से ए एन, मतलब इसी तरीके से हमने एन में कर लिया एस आर एन एक्स एन इंटरसेक्शन ए एन इक्वल टू 5। एक्स हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल एन के लिए, तो एक्स हमारा डज नॉट बिलोंग करेगा ए एन की जगह पर, यूनियन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। यही तो प्रूव करना था, यही तो इस पर्टिकुलर थ्योरम का स्टेटमेंट था कि एक्स नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, हेंस प्रूफ्ड। देखो यही तो स्टेटमेंट था, यू कैन सी हेयर सी, ठीक है, प्रूफ हो गया। कर लो इसे फटाफट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।